अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाड़काना की इस हिस्टोरिक और एक कदीमी धरती से आपके सामने एक और ब्लॉग के साथ आपका होस्ट शहाब हाजिर है 3 उस्ताद के इस प्लेटफॉर्म से। आज लाड़काना में इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ। दिस इज़ बाईपास एयरपोर्ट रोड और आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक हिस्टोरिक प्लेस पर लेकर जाना मकसद है आज के इस ब्लॉग में। और दिखाते हैं कि जिस तरह से हमारे पास नॉर्थ में खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ एक सीनिक ब्यूटी पाई जाती है फॉर टूरिज़म, इसी तरह से ही सिंध की धरती एक खूबसूरत इलाका है हमारी आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म के हवाले से, जहाँ पे तकरीबन 4000 साल पुरानी तहज़ीब सिविलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर उसके जो असरात हैं और उसके जो रिमेन्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आज के इस व्लॉग में आपको वो दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ, आज आपको हम दिखाते हैं लाड़काना और इसके आसपास मौजूद ये आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट साइट। साइट पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। लाड़काना सिटी से तकरीबन 26 से 27 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जो भी यहाँ पर आता है लाड़काना में ठहर सकते हैं। लाड़काना में आपको रीज़नेबल होटल्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप लोग स्टे करते हैं लाड़काना में और फिर 26-27 किलोमीटर का ये फासला तय करके ऑन दिस एयरपोर्ट रोड आप लोग जाते हैं इस साइट पर जहाँ पर हम आपको आज लेकर जा रहे हैं। आइडिया हो गया होगा, हम लोग अब मौजूद हैं इस साइट पर। दिस इज़ मोइंजोदड़ो। बिल्कुल इंडस सिविलाइजेशन की जो रिमेन्स हैं एंड इंडस सिविलाइजेशन जो कि तकरीबन 2500 कबल मसीह में इस सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी गई और तकरीबन कबल मसीह 60 या 50 उसमें जो है ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, डिक्लाइन आया इस सिविलाइजेशन पर। और अब जाकर 1920s में फिर इस पर वर्किंग की गई और यहाँ पर एक्सकेवेशन की गई, बड़ी मेजर एक्सकेवेशन। और उन्होंने यहाँ पर सिंध में लाड़काना के करीब इस साइट पर इस सिविलाइजेशन के रिमेन्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए एक्सकेवेशन के बाद। और फिर 1980s में जाकर यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन, इस तरह आर्कियोलॉजी की बहुत मेजर साइट्स मौजूद हैं जिनको यूनेस्को ने इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया हुआ है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हम लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है। और मैं भी आपको दिखाता चलूँ, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम पर इस साइट को एक्सकेवेट किया और दरियाफ़्त की ये साइट, ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सर जॉन मार्शल। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सकेवेशन की और इंडस सिविलाइजेशन की बेस यहाँ पर उन्होंने दरियाफ़्त की। सो उनके इस्तेमाल में जो गाड़ी थी वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, बट चूँकि लॉकडाउन डेज़ हैं सो ये बंद किया गया है म्यूज़ियम भी। ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और हम लोग क्या क्या आज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर जॉन मार्शल की कार जो कि उनके इस्तेमाल में रही, बहुत क्लासिक विंटेज पीस ऑफ आर्ट जो कि वो इस्तेमाल करते रहे, अब मौजूद है यहाँ पे मोइंजोदड़ो की साइट पर म्यूज़ियम में। जैसे आपको बताया सर जॉन मार्शल जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम पर ये एक्सकेवेशन की, इसके बाद जो है तकरीबन ये 5 और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपने नाम पर ये एक्सकेवेशंस की। और बताया जाता है तकरीबन 550 एकड़ पर मौजूद ये सिविलाइजेशन थी, जिसमें अभी तक सिर्फ 10%, येस ओनली 10% हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड।
बाकी 90% जो है वो स्टिल अनडिस्कवर्ड है, वो अभी भी उस पर काम करना बाकी है, जिस पर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटीक्स एंड आर्कियोलॉजी है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए वो लोग भी काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एफर्ट कि इस जगह को प्रिजर्व किया जा रहा है। बट जो यहाँ पर एक सबसे मेजर इशू है वो सॉइल एरोजन का है, जिसकी वजह से ये जो साइट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली धंसती जा रही है, और यहाँ पे जो सिविलाइजेशन के रिमेन्स थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसको प्रिजर्व किया जा रहा है अंडर यूनेस्को। ये डिफरेंट टूल्स हैं नाजरीन, जिनके ज़रिए खुदाई की जाती है ताकि अगर कोई हिस्टोरिक एलिमेंट बीच में पाया जाए तो वो डैमेज भी ना हो और उसको प्रॉपर तरीके से एक्सकेवेट किया जाए। सो ये डिफरेंट औज़ार हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस पर इनकी भी एक पिक्चर आविज़ां की गई है, विच इज़ गुड इंफॉर्मेशन। व्यूअर्स, इंडस सिविलाइजेशन का ये है बादशाह, और किस तरीके से पता चलाया गया कि ये बादशाह की मूर्ति है, इनके आप फोरहेड पर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हल्का सा विजिबल है, ये एक ताज सा, एक पट्टी सी जो है उसका एक एलिमेंट विजिबल है, जिसकी वजह से ये पता लगाया गया कि ये जो थे इंडस सिविलाइजेशन के बादशाह थे। आपको इस मूर्ति का, ये बेसिकली एक रेप्लिका है, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन। जो इसकी ओरिजिनल मूर्ति मिली थी वो कराची नेशनल म्यूज़ियम में अब पाई जाती है। ये जो है बनाई गई थी 2008 में, नेमत खिलजी इन्होंने बनाई। साथ में आपको बताते चलें, इंडस सिविलाइजेशन की ये लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसको गाइड यहाँ पर बता रहे हैं कि आज तक कोई रीड नहीं कर सका कि ये कौन से हरूफ हैं और इनका क्या मतलब था। आई डोंट नो अब इस पर कोई वर्किंग करंटली कोई एडवांसमेंट हुई या नहीं, बट जो गाइड के मुताबिक आज तक अभी इसको कोई रीड नहीं कर सका। साइड आपको दिखाई, सो ये आप देख सकते हैं, ये वो अजरक का स्टाइल जो कि बादशाह की एक चादर, और ये जो आप इसके हेड पर ये पट्टी देख रहे हैं, ये जो पीछे दो पट्टियाँ लटक रही हैं, सो दिस इज़ द सैम्बल कि ये एक बादशाह की। व्यूअर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है इस पूरे एरिया में। ये बेसिकली उस ज़माने का कहा जाता है कि ये एक एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट था, कॉलेज, स्कूल, और उस ज़माने की कोई भी दरसगाह हो सकती है ये। और इसका पता लगाया गया ऐसे कि यहाँ पर छोटी छोटी तख्तियाँ, कलम और एजुकेशनल हमें यहाँ से जो है एक्सकेवेशन के दौरान सामान मिला। तो व्यूअर्स, कुछ हिस्से को इसलिए भी इस तरह से छोड़ा गया है ताकि आने वाले टूरिस्ट को, आने वाले विजिटर्स को बताया जा सके कि मोइंजोदड़ो एक्चुअल में साइट कैसी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर से सारी मिट्टी टीले हैं, बट ये बीच बीच में से ईंटें निकली हुई हैं। ये एक्चुअल वही तकरीबन 2500 कबले मसीह की ये ईंटें हैं जो कि आप देख रहे हैं। सो ये अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में, इनको सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए अच्छी मिट्टी का ऊपर लेप की जाती है, स्प्रे किया जाता है ताकि इसको बचाया जा सके एरोजन। व्यूअर्स, ये उस सिविलाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सिविलाइजेशन का, विच इज़ स्तूपा, इनकी इबादत गाह बुद्धिस्ट की। ये बेसिकली उतनी कदीम नहीं है जितनी ये पूरी सिविलाइजेशन की रिमेन्स कदीम हैं, जो कि 5000 साल कहा जाता है। ये स्तूपा, इसकी जो अगर आप देखें, इसकी हिस्ट्री जाती है तकरीबन 2000 साल पुरानी, क्योंकि ये स्तूपा तब बनाया गया जब इंडस सिविलाइजेशन और ये मोइंजोदड़ो सिविलाइजेशन ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। मोइंजोदड़ो के बारे में कहा जाता है 5000 साल पुरानी है और तकरीबन 100 कबल मसीह में इसका इख्तिताम हो गया था। और उसके बाद फिर बुद्धिस्ट जो यहाँ पर आए उन्होंने विज़िट किया, सो उन्होंने इसी सिविलाइजेशन, इसी एरिया की ईंटों को, इसी एरिया के इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इकट्ठा किया और ये स्तूपा तामीर किया गया। सो ये भी अपने इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इख्तिताम होने के बाद दोबारा से इसको रिस्टोर किया गया था और अब ये स्तूपा अपनी इस हालत में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। ये ईंटें अगरचे जो इस्तेमाल की गई ये तकरीबन उतने ही पुरानी हैं जितनी बाकी सिविलाइजेशन की हैं, अलबत्ता स्तूपा जो तामीर किया गया वो तकरीबन यहाँ आज से 1200 से 1600 साल इसकी हिस्ट्री बताई है। व्यूअर्स जी, आपको सामने थोड़े से फासले पर, क्योंकि करीब अभी जाया नहीं जा सकता, आपको थोड़े से फासले से दिखाते हैं। ये दूसरी साइट है जो कि एक्सकेवेट की गई और यहाँ से बेसिकली बादशाह की मूर्ति दरियाफ्त की गई थी। सो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये वो स्पेसिफिकली ये वो एरिया था जहाँ पे उस ज़माने के
एलीट, जो कि उस ज़माने की अमीर तबका था, वो इस इलाके में रहता था। फिर अगर इसी से ही हम लोग थोड़ा सा राइट की तरफ आएँ और आप देखें कि ये दूसरी साइड है, यहाँ पर जो है इनकी इबादत गाहें और इनके हॉस्पिटल वगैरह, वो सब जो है इनके कारीगर, उनकी बेसिकली आप कह सकते हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट्स जहाँ से मिले, वो सब ये एरिया था जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हुआ करती थी। और इसके साथ ही एक और साइड भी है जहाँ से मुख्तलिफ और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और वो दरियाफ़्त की गए। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी जो थी वो इस तरह से की गई थी यहाँ पर कि अमीर तबका जो है उनकी एक अपनी कॉलोनी है, उनका अपना एक रहन सहन है। फिर इसके अलावा जो काम करने वाला लेबर, हैंडीक्राफ्ट, हुनरमंद तबका है, उनके लिए एक अलग से स्पेस अवेलेबल है। फिर इसी तरह इबादत गाहों और हॉस्पिटल और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए अलग से स्पेस अवेलेबल है। और ये सब जो है यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये इसका एक मेन इस सिविलाइजेशन का मेन आप कह सकते हैं कम्युनिटी एरिया, जहाँ पर इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है स्तूपा। नाज़रीन, ये बेसिकली रेयर व्यू है स्तूपा का, और जिन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ कर आए वो बाद में बनाई गई, ऑल्दो उन्हीं ईंटों से बनाई गई जो कि इस सिविलाइजेशन की अपनी इस्तेमाल में रहने वाली ईंटें थी। बेसिकली जो कम्युनिटी के इस्तेमाल का रास्ता था, जो आपको मैंने वहाँ पर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बताई इस सिविलाइजेशन की, वो लोग इस सारे रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ से आते थे। और ये स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये स्टेयर्स यूज़ करते हुए वो लोग ऊपर अपनी इबादतगाह की तरफ जाते थे। जी, दीज आर द स्टेयर्स जो एक्चुअली यूज़ होती थी उस ज़माने के लोगों से। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली तहारत खाना था। यहाँ पर पानी से वो आकर अपने जिस्म को पाक करते और फिर इन स्टेयर्स को यूज़ करते हुए वो जाते थे स्तूपा पर अपनी इबादत करने के लिए। हर गली में कूड़ादान ज़रूर मौजूद हुआ करता था उस ज़माने में। और कूड़ादान के साथ साथ आप ये देख सकते हैं, ये एक नाली, सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम उस ज़माने का। आज से आप इमेजिन करें 5000 साल पहले इतना प्लान्ड सिटी बनाया गया जिसमें ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, गली में कूड़ादान ताकि सफाई का इंतज़ाम रह सके, फिर इलाके के इस्तेमाल के लिए अलग से सीढ़ी, बाहर के लोगों के लिए अलग से सिस्टम, अपना सोसाइटी की अपनी क्लासिफिकेशन, मेन सिटी में एंट्रेंस पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। सो वो प्लानिंग जो है 5000 साल पहले जो हम लोग देखते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें आज अपने इस मुल्क में 21वीं सदी में हम लोगों को वो नज़र नहीं आती। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें, जो आप ये इस नाली के ऊपर ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये चूने के बने हुए हैं, ताकि जो भी अगर गंदा पानी यहाँ से गुजरे तो उससे जरासीम भी मरें और शहर में कोई बीमारी भी ना फैले। और ये ड्रेनेज सिस्टम की इम्पोर्टेंस ये है कि आज भी अगर बारिश होती है, आज भी अगर पानी का बहाव ज़्यादा होता है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम आज भी उसी तरह से ही एक्टिव है। सो इस उम्मीद के साथ कि हम लोग 5000 साल पुरानी तहज़ीब से ही कुछ सीख कर आज अपने मुल्क को थोड़ा सा संवार लें, ताकि आने वाले वक्तों में हम लोगों की जो जनरेशन्स हैं वो देख सकें कि यस, पाकिस्तान ने भी काम किया था और पाकिस्तान में भी एक अच्छे सिस्टम्स डेवलप किए गए थे। व्यूअर्स, ये उस ज़माने का कुआं है एक, जो एक्सकेवेशन की गई। यहाँ पर तकरीबन इस पूरे एरिया में 700 के करीब कुएँ एक्सकेवेट किए गए और पता लगाया गया कि यहाँ से पानी निकाला जाता था। सो ये एक उनमें से एक कुआं। इसके साथ साथ ये कुएं का जो मेन सेंटर पॉइंट है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि साइड पे एक और गोल दायरा बिछाया गया है। बेसिकली इस सेंटर पॉइंट में से, इस जगह में से पानी निकाला जाता था और वो इस नाली नुमा इस एरिया में डाला जाता था पानी, जो कि गुज़रता हुआ इस दीवार में से ज़मीन के नीचे से होता हुआ जाता था। और ये इनका मेन स्विमिंग पूल एरिया है, जो कि यहाँ पर जो भी शहर के लोग आकर नहाते थे। और इसमें भी इस तरह का सिस्टम बनाया गया था कि जो गंदा पानी है वो नीचे से ही, ज़मीन के अंदर से ही बाहर निकल जाए निकासी के सिस्टम में, और वो फिर शहर से बाहर चला जाता था। सो आपको ये बताते चलें, ये है शहर का मेन पूल, नहाने का एरिया। व्यूअर्स, ये व्यू देखकर आपको यकीनन कुछ ना कुछ याद आता होगा। जी बिल्कुल, आई एम स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट जहाँ से 20 के नोट की पिक्चर ली गई। 20 के पुराने नोट पर जो पिक्चर मौजूद थी वो एग्जैक्ट इस पॉइंट से ली गई। सो व्यूअर्स, चलते हैं इख्तिताम की तरफ आज के इस ब्लॉग में, जिसमें हम लोगों ने आज आपको इंडस सिविलाइजेशन के इन रिमेन्स मोहनजोदड़ो की साइट का विज़िट करवाया और आप लोगों को कोशिश की, जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती थी वो आपसे की, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो आपसे शेयर की।
अगर उसमें कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों ने कुछ ऐड करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मोइंजोदड़ो सिविलाइजेशन के हवाले से, इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं तो शेयर कीजिए, ताकि मिल बांट कर हम लोग इंफॉर्मेशन को और इस इम्पॉर्टेंट साइट को प्रमोट करें। आज के इस ब्लॉग का एक मेन मकसद आप लोगों से ये भी शेयर करना था कि हम लोग अक्सर एक दूसरे से डिफरेंसेस इस तरह क्रिएट करते हैं कि हम लोग पठान, हम सिंधी, हम बलोची, बट अगर हम लोग देखें तो हम लोगों की तहज़ीब, हमारी सिविलाइजेशन हर एरिया की करीब 5000 साल पुरानी जाती है। हम लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दुनिया में। सो इस इम्पोर्टेंस को समझकर, इस इम्पोर्टेंस को जी कर हम लोगों ने टाइम स्पेंड करना है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनानी है। जिस तरह हमें 5000 साल पुरानी सोसाइटीज़ और सिविलाइजेशंस में नज़र आता है कितना खूबसूरत तरीके से वो लोग अपने इन इलाकों को मैनेज करते थे, हम लोगों ने भी अपने पाकिस्तान को उसी तरह से ही मैनेज करना है, उसी तरह से ही उसको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है। सो इस मैसेज के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त शहाब आपसे चाहेगा इजाज़त। किसी और ब्लॉग के साथ फिर दोबारा 3 उस्ताद आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।